राम किनकर, आप जहां पर है वहां पर जरा दिखाइए किस तरीके की तस्वीर, कोहरा है या कोहरा नहीं, ठंड कैसी? अर्पिता, बिल्कुल जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, दिन में तापमान बढ़ रहा है, उसी तरह से जो आप देख सकते हैं स्थिति आपको साफ तौर पर दिखाई देगी। हालांकि अभी भी जो कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट स्थित है उसके और आपके आंखों के बीच में जरूर धुंध होगी, कोहरा होगा, जिसकी वजह से साफ तौर पर देखा नहीं जा सकता, लेकिन स्थिति बहुत ज्यादा बेटर है। और तापमान चूंकि 2 से 5 डिग्री कम हुआ है और यही वजह है कि बहुत ज्यादा गलन दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखी जा रही है। मैं खुद यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ। और मौसम विभाग का ये कहना है कि जैसे जैसे ये दिन बढ़ता है, गाड़ियों की संख्या बढ़ती है, वैसे तापमान बढ़ता जाता है और जमीनी सतह का, और जब वो तापमान बढ़ता है तो एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटी होती है और उस एक्टिविटी के बतौर कोहरा छटने लगता है। लेकिन हमने देखा कि अभी भी धूप यहाँ पर नहीं है, तो ऐसे में लगता है कि आज आफ्टरनून के बाद, दोपहर के बाद कुछ वक्त और होगा जब कोहरा रह सकता है, क्योंकि धूप अभी तक निकली तो नहीं है, नहीं ऐसा कुछ लक्षण दिखाई दे रहा है। तो साफ तौर पर जो कोहरा है उसका असर दिखाई देगा। अगर बात करें तो स्टेशनों पर कुछ ऐसी ट्रेनें हैं जो कोहरे की वजह से लेट जरूर हुई हैं, और साथ ही साथ जो है एयरपोर्ट से कुछ असर दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक कैंसिलेशन की ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। जैसा हमने देखा कि कल हुआ था, 100 से 110 से ज्यादा जो फ्लाइटें थी वह जो है या तो डाइवर्ट कर दी गई थी या तो फिर वो जो ट्रैफिक था वो पूरी तरह से थम गया था। अब साफ है कि जो स्थिति है वह अब शीतलहर की हो गई है, क्योंकि शीतलहर, तापमान घटा है तो बहुत ज्यादा ठंड अब बढ़ गई है। यही वजह है कि कपाने वाली ठंड है। अब मैंने सुबह से ही मैं जरा रहिए राम किनकर, एक बार जल्दी से आपको ये तस्वीरें भी दिखाते हैं। अगर आप अंदाजा लगा पाए यहाँ से, अगर आपको अपने कैमरामैन से कहूंगी अंकित जरा दूर दिखाइए कितना घना कोहरा आपको दूर दिखेगा, लेकिन कम से कम आपको विजिबिलिटी की कोई वो दिक्कत नहीं है। यानी विजिबिलिटी जैसे कल 50 और 25 मीटर थी, आज वैसी स्थिति नहीं है। दूर तक आप अगर देखेंगे तो आपको गाड़ियां, फॉग लाइट जलती हुई नहीं दिख रही, क्लियर विजन नजर आ रहा है। और देखिए ऊपर अगर आपको दिखाए तो अब सूरज जो है वो भी चमकता हुआ सा नजर आ रहा है, यानी थोड़ी देर में हो सकता है कि धूप भी जो है वो यहाँ पर खिल जाए। तो ये तस्वीर फिलहाल जिस जगह पर मैं हूँ वहां से आपको दिखा रही हूँ, चारों तरफ बस। हालांकि ये जरूर है क्योंकि मैं ग्राउंड पर हूँ, ठंड बहुत ज्यादा है कल की तुलना में। अगर कल आप देखिए तो फॉग था, कोहरा था, लेकिन ठंड उतनी नहीं थी। आज अगर देखिए तो आज ठंड ज्यादा है, जिसको गलन कहते हैं। आज गलन फिलहाल नोएडा में ज्यादा। आपको श्रीनगर लिए चलते हैं, अशरफ की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और श्रीनगर में क्या हालात हैं वो भी देखिए। लगातार आज चौथे दिन भी श्रीनगर शहर में पूरी तरह कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी की बात करें तो वो मात्र 4 से 5 मीटर तक अभी फिलहाल श्रीनगर में है। श्रीनगर में ही नहीं बल्कि कश्मीर के अधिकतर इलाकों में इसी तरह पिछले 4 दिन से घने कोहरे ने लोगों का चलना फिरना मुश्किल कर दिया है। तापमान भी जबरदस्त गिरावट सुबह सवेरे होती है। इस वक्त अगर तापमान की बात करें तो -2 डिग्री श्रीनगर का तापमान इस वक्त चल रहा है, जबकि पहाड़ी इलाकों में इस तापमान में और भी गिरावट आ रही है। आने वाले दिनों में भी फिलहाल कश्मीर में लोगों को इस तरह के ठंडे मौसम से और ना ही घने कोहरे से कोई राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग का कहना है कि नए साल तक इसी तरह का कोहरा हर रोज सुबह श्रीनगर के मैदानी इलाकों और कश्मीर के मैदानी इलाकों में छाया रहेगा और इससे लोगों को चलने फिरने में दिक्कतें भी आएंगी। यहाँ तक कि पिछले 3 दिन से लगातार जितने भी विमान श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आते थे या आने वाले हैं, वो या तो प्रभावित हुए हैं इस घने कोहरे के कारण और या फिर कैंसिल हुई हैं। यहाँ तक कि आम वाहनों को भी चलने फिरने में इस घने कोहरे के कारण बहुत परेशानी हो रही है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। तो तापमान में जबरदस्त गिरावट है, आपने ये देखा, और काफी ठंड बढ़ गई है सर। जी बहुत ज्यादा। तो आप लोग मतलब बाइक में चलना इस समय तो बड़ा, मतलब मुझे तो लगता है आप लोग को हिम्मत की दाद देनी चाहिए जो लोग बाइक में निकलते हैं। प्रॉब्लम होती है, ऑफिस वगैरह तो जाना होता ही है। लेकिन कम से कम फॉग से राहत मिली है। हाँ, फॉग से राहत मिली है। कल तो बहुत ज्यादा था, आज तो फिर भी राहत बिल्कुल दिख नहीं रहा। कल बिल्कुल नहीं दिख रहा था, आज फिर भी राहत मिली है। आप सुबह मतलब कितने बजे निकले, कब तक आपको लगा फॉग है? अभी तो फिलहाल एकदम ही छठ। सुबह 7:30 बजे तक, 8 बजे तक था, उसके बाद नहीं है। उसके बाद से लगा जी। बाकी कल से ठंड बढ़ गई। हाँ, कल से ठंड बढ़ गई, गलन ज्यादा, तापमान बहुत ज्यादा गिर गया। अगर बारिश हो गई तो और ठंड बढ़ जाएगी, बट मौसम साफ हो जाएगा बारिश पड़ने से। फॉग वगैरह, धूप अभी खिली दिख रही है। अभी तो हल्की फुल्की है, तो 31 तारीख तक ऐसे ही रहेगा मौसम।
तो यहाँ पर देखिए जो लोग आ रहे हैं वो पूरी तरीके से अपने आप को कवर किए हुए हैं, क्योंकि इसके सिवा आपके पास रास्ता कोई है नहीं। अगर आपको बाहर निकलना है, ऑफिस जाना है, ये तो मजबूरी है, आपको जाना ही पड़ेगा। साथ ही साथ अब आपको एक तरफ बताते कि देखिए राम मंदिर पूरी तरीके से बनकर अब तैयार है पहले चरण के लिए और उसके प्राण प्रतिष्ठा होना है। वहां पर किस तरह के हालात हैं, वहां ठंड कैसी है, कुमार अभिषेक की ग्राउंड रिपोर्ट आपको जल्दी से दिखा देते हैं। पूरा उत्तर भारत इस वक्त घने कोहरे के चपेट में है। घने कोहरे का आलम यह है कि गाड़ियां लेट हैं, फ्लाइट डिलेड है और दिन के 10-11 बजे तक कोहरा छट नहीं रहा। लेकिन हम आपको बताएं, हमारे पीछे जो आप दृश्य देख रहे हैं ये अयोध्या का है और अयोध्या में इस वक्त जबकि 10 बजने वाले हैं सुबह के, और आप कोहरे का आलम देखिए कि जो ये मुख्य जो धर्म पथ है, जो कि राम मंदिर से कुछ दूरी पर सबसे प्रमुख पथ है, यहां पर कोहरे का आपको आलम दिखाई देगा। विजिबिलिटी मुश्किल से 25 से 30 मीटर है और दिन के सुबह के 10 बजने को हैं और जो आप लाइट्स देख रहे हैं इस वक्त भी स्ट्रीट लाइट जली हुई है और ये इस ओर बताता है कि जो कोहरा है वो कितना घना है। ये राम मंदिर और हनुमानगढ़ी का इलाका है। ये जो दाहिने तरफ रास्ता जाता है ये सीधा हनुमानगढ़ी की ओर जाता है, लेकिन आप इस वक्त कोहरे का ये आलम देखिए। हम आपको चारों तरफ दिखाने की कोशिश करते हैं, हालांकि यहाँ पर पुलिस वालों की मौजूदगी है क्योंकि मुख्यमंत्री का आज दौरा है, 30 तारीख को प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन कोहरे ने सब कुछ बिगाड़ रखा है। पिछले 2 दिनों से जो एक्सप्रेसवे है उस पर कई एक्सीडेंट की खबरें आई हैं, पेरिफेरल पर, इसके अलावा नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे पर जिस तरीके से लोग सुबह गाड़ियों से निकल रहे हैं और एक्सप्रेसवे पर हादसे हो रहे हैं, ये सब कुछ इस घने कोहरे का नतीजा है। तो आपको एक बार फिर अपडेट कर दें कि कोहरा अभी आने वाले कई दिनों तक बना रहेगा। कोहरे की जो डेंसिटी है वो और ज्यादा बढ़ सकती है, इसलिए सुबह निकलना और सुबह की जो ड्राइविंग है उसे जरूर अवॉइड करें। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या आज तक। तो ये तस्वीरें हम अलग अलग जगहों की आपको दिखा रहे हैं, जिसको देखिए और आप समझ सकते हैं कि फिलहाल कोहरे से थोड़ी निजात जरूर मिली है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कुछ लोग भी, जरा आइए बात करते हैं। यहाँ देखिए बाइक सवार जो है उनको सबसे ज्यादा खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। सर ठंड तो बहुत आ गई है, ठंड है काफी? नहीं है। आपको नहीं लग रही? नहीं लग रही है, पिछली बार से कम है थोड़ी देर में। तो पिछली बार से देखिए लोगों को कुछ ठंड भी कम लग रही, क्योंकि अभी तक बारिश नहीं हुई है और पिछली बार भी अगर आपको याद होगा तो 14 जनवरी तक उसके बाद एक तरीके से कहीं जबरदस्त कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ी हुई थी। कुछ लोग और यहाँ पर रुक रहे हैं, अगर कोशिश करें उनसे भी बात करें, क्योंकि आइए सर, ठंड आ गई? कोहरा नहीं है आज? नहीं, आ गई ठंड तो आ गई। ठंड तो आ गई, कोहरा आज तो कमी है, कम है आज। लेकिन सुबह उठने के बाद सबसे पहले खिड़की से जरूर झांक के देखा होगा, बाहर कोहरा है, उसी हिसाब से जल्दी थोड़ा निकला जाए। नहीं ऐसा नहीं है, मैं कल भी मैं टाइम पे आया था। कल लेकिन बिल्कुल विजिबिलिटी कम थी, 25 से 50 मीटर भी नहीं दिख रहा। हाँ कल कम थी, लेकिन आज ठीक है, बेटर है आज। तो यहाँ पर देखिए आज जो है थोड़ी राहत ये है कि कोहरा नहीं है कम से कम, और साथ ही साथ हम आपको जरा दिखाते हैं अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी कि किस तरह वहां पर भी हालात है। हमारे सहयोगी भी थे जिन्होंने आपको दिखाया। देखिए चंडीगढ़ में जबरदस्त कोहरा है, नोएडा के अलग अलग इलाकों में कहीं कहीं अभी भी कोहरा दिख रहा है, लेकिन ये चलती सड़क है जहां पर इस वक्त मैं हूँ और यहाँ पर आप देखिए कोहरा जो है वो थोड़ा सा छटा जरूर है, थोड़ी धूप खिलती हुई दिख रही है, मतलब धूप जो सूर्य है वो दिख तो जरूर रहा है, लेकिन हो सकता है कि सफेद चादर जो धुंध सी दिख रही है वो थोड़ी देर में ठीक भी हो जाए। लेकिन 7:30 बजे तक के शिमला में जो तापमान था वो आप समझिए कि 3 था, ऊना में करीब 3 था। तो ये अलग अलग जगहों की हम आपको तापमान भी बता रहे हैं, किस तरह तापमान जो है वो कम है।